हेलो स्टूडेंट, कौटिल्य लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग दो लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 कुल 7 चरणों में समाप्त हुआ और इसका रिजल्ट 4 जून को आया। 3 जून को विभिन्न एजेंसियों द्वारा एग्जिट पोल आए और वो सब एग्जिट पोल एनडीए बीजेपी सरकार को 300 350 ऐसे सीटें दे रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सभी एग्जिट पोल धराशायी हो गए और एनडीए की जो सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में वह 292 सीटों पर सिमट गई। फिर भी यदि हम लोग देखें तो यह हमारी आज़ादी के बाद ऐसा दूसरी बार हो रहा है। कोई सरकार तीसरी बार लगातार रिपीट हो रही है। नेहरू जी के बाद कोई भी सरकार तीसरी बार रिपीट नहीं हुई थी। तो इस चुनाव में मोदी के नेतृत्व में पुनः एनडीए को बहुमत मिला और सरकार बन गई। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं और 543 सीटों के रिजल्ट आए 4 जून को, जिनमें भाजपा 240 सीट पाई और उसके सहयोगी जेडीयू 12, तेलुगु देशम पार्टी 16, शिवसेना 7 और अन्य छोटी छोटी पार्टियां जो हैं उनको मिला के 17। इस प्रकार भाजपा और उसके सहयोगियों का जो नंबर आया वो 293। लेकिन इससे पहले यदि हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में 14 या 19 के चुनाव देखेंगे तो उन दोनों में भाजपा अकेले स्पष्ट बहुमत पाई थी। 2014 में 282 सीटें और 2019 में 330 सीटें। लेकिन इस बार भाजपा अकेले बहुमत नहीं पाई, लेकिन अपने सहयोगियों के साथ वह बहुमत का आंकड़ा पार कर ली और 292 सीटें वो जीत ली। एनडीए की सरकार बन गई। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे तो इंडी अलायंस जिसमें कांग्रेस और उसके अन्य सहयोगी दल है, उन्होंने कुल मिला के 234 सीटें प्राप्त की। यानी एक मजबूत विपक्ष, सरकार भले ही एनडीए की बन गई लेकिन यह मजबूत विपक्ष भी जनता ने इस बार दिया। 2014 और 2019 में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं था, क्योंकि 10% सीटें विपक्ष के लिए जरूरी होती हैं। लेकिन इस बार जनता ने कांग्रेस को विपक्ष का दर्जा दिया। कांग्रेस अकेले 99 सीटें जीती, सपा 37 सीटें, टीएमसी 29 सीट, डीएमके 22 सीट और अन्य उसके सहयोगी मिला के 47, कुल 234 सीटें प्राप्त की। इस प्रकार इस 18वीं लोकसभा में जो विपक्ष है वह भी मजबूत है और जो सत्ता है वह भी, सरकार भी है मोदी के नेतृत्व में, वह भी तीसरी बार रिपीट हुई है। तो इस चुनाव में कुछ खास चीजें दिखाई दी। भाजपा को कुछ राज्यों में नुकसान पहुंचा, जैसे उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ भाजपा और उसके सहयोगी मिला के कुल 37 सीटें ही जीत पाए, जबकि पिछली बार 64 सीटें सहयोगियों के साथ भाजपा जीती थी। इस बार उसका आंकड़ा 37 हो गया, जबकि इंडिया अलायंस जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी थे उन्होंने जिससे ज्यादा सीटें जीती, जिसमें सपा ने 37 सीटें जीती और 7 सीटें कांग्रेस ने जीती। इस प्रकार जो इंडिया अलायंस है यूपी में 43 सीटें जीत लिया और एक अन्य पार्टी जीती। तो भाजपा को सबसे अधिक नुकसान है वो कहीं पहुंचा तो उत्तर प्रदेश के बाद जो नुकसान पहुंचा वह महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस और एनडीए में जो मुकाबला हुआ उसमें इंडिया अलायंस
ज्यादा सीटें जीता, जिससे भाजपा को नुकसान हुआ। जो तीसरा स्टेट नुकसान पहुंचा वह था पश्चिम बंगाल। पिछली बार पश्चिम बंगाल में भाजपा 18 सीटें जीती, लेकिन इस बार वह आंकड़ा उसका कम हो गया और वह सिर्फ 12 सीटें ही जीत पाई। उसी तरह राजस्थान में देखेंगे नुकसान हुआ। राजस्थान में 25 में 25 सीटें पिछली बार भाजपा को आई थी और इस बार 14 सीटें। हरियाणा में भी जो लड़ाई थी वो 50-50 की हो गई। 10 सीटों में से 5 सीटें सपा, 5 सीटें कांग्रेस और 5 सीटें भाजपा जीती। तो इन राज्यों में जो हानि भाजपा की हुई, जिससे वह बहुमत का आंकड़ा अकेले प्राप्त नहीं कर पाई। उसी रूप में यदि हम देखें तो उड़ीसा में भाजपा ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया और उसने 21 में से 20 सीटें जीत ली। साथ में उड़ीसा विधानसभा में भी वह सत्ता में आ गई। 24 साल के जो नवीन पटनायक जी के शासन था, वो शासन वहां समाप्त हुआ और वहां भाजपा की सरकार बनी। इस प्रकार ये चुनाव जो था बड़ा ही अद्भुत चुनाव था। इसमें सत्ता पक्ष भी मुस्कुरा रहा है, विपक्ष भी मुस्कुरा रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष को भी जनता ने एक बार फिर मौका दे दिया मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ एक मजबूत विपक्ष भी जनता ने दिया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं 18वीं लोकसभा का चुनाव जो 2024 था, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण था। इसमें तरह तरह के मुद्दे उठे थे और कुल मिलाकर के जनता ने एक मजबूत सरकार भी दी और एक मजबूत विपक्ष भी दिया। इसी के साथ आज का यह टॉपिक हम समाप्त करते हैं। फिर नए टॉपिक के साथ आपसे हम मिलेंगे।